हाँ जी, राम राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। मैं सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल एडवाइजर। आज मैं पूरे देश के साबका सैनिकों को, पूरे देश की साबका सैनिक JCO जवान संस्थाओं को अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये लास्ट मौका जे मेरे साबका सैनिक भरावो, इस तो बाद ये संघर्ष बार बार नहीं जे होंदे, बार बार नहीं जे इहो जे प्रोग्राम लीके जाते, ना ही किसी संस्था के लत्तां दे विच दम आ कि इहो जिहा कोई प्रोग्राम लीक ले। जिवें कि असीं 25 नवंबर नूं रेल रोको अंदोलन, नवीं दिल्ली रेलवे स्टेशन 16 लाइनां असीं जाम करांगे, जिन्नियां भी लाइनां नवीं दिल्ली दियां जाम करांगे। हुण रही बात कि जिहड़ियां साडीआं JCO जवान संस्थावां जाए, असीं कोशिश कीती कि पूरे देश दीयां संस्थावां नूं इकट्ठा करिए, FVA बनाई। ਉਹ FVA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਕ FVA ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਰਹੇ ਜਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ मौका आ कि ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। मेरा उनको यही जवाब है कि जब हमने मौका दिया इकट्ठे होने का, हमने वो एक ज़िले से लिया के, जयपुर से लिया के पूरे 28 लाख साबका सैनिक JCO जवानों के 7 लाख वीर नारियों का प्रधान के तौर पर उन्होंने ताज उन्होंने सिर पर पहनाया, तो फिर क्या कमी रह गई थी हमारे से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। हमने तो अपनी दाढ़ी उनके हाथ में पकड़ा दी। दाढ़ी जो बोलते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में पकड़ा देना, पकड़ा दी, विश्वास किया। लेकिन उस शख्स ने हमारे साथ ऐहो जिहा विश्वासघात किया कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि जनरल सतबीर ने हमारे साथ विश्वासघात किया था, ऐसे ही अर्जन सिंह राठौर ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, अभी भी हमारे को फ़ोन आ रहे हैं कि हम एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, जो पिछलियां गलतियां ने वो गलतियां को माफ़ कर देते हैं, गलतियां को भूल जाओ, अभी इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होने का मौका है। इकट्ठे किस लिए होना है? किस लिए इकट्ठे होना है? जग करने के लिए, हवन करने के लिए? जो हम संघर्ष कमेटी ने 20 फरवरी से संघर्ष शुरू किया हुआ है, पूरे देश दीयां जथेबंदियां, स्पैशली मैं कहूँगा पंजाब दीयां जथेबंदियां जिहड़ियां अजे भी घरां दे विच बैठ के WhatsApp दे शेयर बने हुए ने, उन्हां दी वजह दे नाल ही असीं जिहड़ी ये फेडरेशन बनाई सी। जबकि पूरा देश 20 फरवरी को हमारे साथ तैयार था कि जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी आगे लगेगी, हम उसके पीछे हैं, हम साथ देंगे। लेकिन हमारे पंजाब दियाँ कोई 2-4 जथेबंदियाँ जिहड़ियां अज भी अलग है, अज वो इसी संघर्ष का नाम लेकर MP MLA पता नहीं CM PM बनना चाहते हैं। वो मेरे भरावो, इलैक्शन हमने भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा उहदे विच 1.5 साल हमने संघर्ष किया, 25,000 मेडल वापस किए, तरह तरह के एक्शन किए। अलग तौर से हमने वहाँ पर टेंट लगाए। इसलिए नहीं लगाया कि हमने किसानों को परेशान नहीं किया, क्योंकि हम ही किसान हैं, हम ही किसानों के परिवारों के बीच में हैं। इसलिए हमने जो भी एक्शन किया, लेकिन उसके बाद जो किसान जथेबंदियां ने संयुक्त किसान मोर्चा जो बनया, उन्होंने इलेक्शन की घोषणा कर दी, क्योंकि हमने भी उनका साथ दिया था, हम उनके पीछे नहीं हट सकते थे। इलेक्शन की घोषणा कर दी, जबकि वो बहुत गलत फैसला था, लेकिन फिर भी जहाँ पर हमने 1.5 साल उनका साथ दिया, हमको उनका हुक्म ऑर्डर मानना पड़ा। और पूरे पंजाब में से एक ही सीट मिली, संयुक्त जो मोर्चा बनया हैगा, संयुक्त समाज मोर्चा, जो कि दीनानगर की सीट मिली हमारे को। पूरे हमने 2 सीटों का डिमांड किया था,
एक मुक्तसर तो जो हमारा नौजवान आगू था फौजी सरपंच गुरप्रीत सरपंच खोखर, और दूसरा गुरदासपुर। तो हमने अपने लिए कोई डिमांड नहीं किया था कि हमारे को 2 सीट दे दो पूरे पंजाब में से, और पूरी एक ही सीट मिली जो दीनानगर की मिली, और रिजर्व सीट होने के खाते उसको हमने एक एससी कैंडिडेट जो सूबेदार साहब को दिया, कुलवंत साहब को। उसके ऊपर भी हमारे ऊपर सवाल उठ रहे ने। हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हमने इलेक्शन में ये अनाउंस किया था कि जहाँ भी कोई हमारा जवान इलेक्शन लड़ेगा हम उसका साथ देंगे, और हमने साथ दिया। पूरा पंजाब दियाँ जिले वाइज जड़ियाँ साबका सैनिक पहुँचे और दीनानगर में उनकी जड़ी इलेक्शन कैंपेन किया, उल्टा फंडिंग भी किया, पैसे भी दिए, फिर भी हमारे को उसमें बदनाम किया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, बदनाम तो हमारे को जो 20 फरवरी का संघर्ष हम लड़ रहे हैं उसमें भी लोग कर रहे हैं, जो इस संघर्ष को नहीं चाहते ये संघर्ष जीते। मैं भरावो ये दसना चाहता कि जो अभी थोड़ी दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग हुई है, जिन्होंने बोला कि हम पॉलिटिकल मंच बनाएंगे, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। हमने तो किसानी मोर्चे में देख लिया, इलेक्शन लड़के देख लिया आप लोगों ने क्या हाल हुआ, कितनी दुर्दशा हुई, जबकि हम उसके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी जिसके साथ हम संयुक्त जो किसान मोर्चे के साथ थे उनका आर्डर हमारे को मानना था, माना। लेकिन क्या दुर्दशा हुई आपके सामने ही है। इसलिए अभी जो ये 20 फरवरी से धरना लग रहा है, उस धरने की आड़ में जिन्हें किसानों ने किसान संघर्ष की आड़ में इलेक्शन लड़ना चाहा, फेल हुए, दुर्गति हुई उनकी। राजेशवाल जो है कितनी वोट पड़ी उनको, लेकिन जबकि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ऐसे ही हमारे उन्होंने तो संघर्ष जीता था, फिर भी उनको वोट नहीं दिया सरकार, आप पब्लिक ने। आप लोगों ने क्या जीत लिया? क्या आप लोगों ने साबका सैनिकों को जीत के दे दिया? वो शर्म करो। वो ये जड़ी पॉलिटिकल पार्टियां के चक्कर में पड़े हो, ये पॉलिटिकल साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है। अभी नीचे लेवल पे आप पिछलग्गू बन जाते हो हमारे जैसे जवान, हम अपनी सरकार बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। ओ भाइयों कुछ नहीं जी, ये भी साजिश है। एक साजिश के तहत बीजेपी को पता है कि पूरे देश के साबका सैनिक हमारे एंगेज्ड है, हमारे को वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्हें सोची समझी साजिश के साथ हमारे कुछ जो चापलूस हैं, जहाँ जो मौका प्रस्त हमारे जेसीओ जवान हैं, उनको आगे करके उनको फंडिंग दे के ये ऐलान कराया जा रहा है कि साबका सैनिक अलग पार्टी बनाएंगे, अलग इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि साबका सैनिक की वोट बीजेपी को नहीं पड़ेगी। इसलिए बीजेपी ने साजिश किया है कि जो साबका सैनिक की वोट जो है दूसरी किसी पार्टी को ना पड़ जावे, इसलिए उनकी वोट खराब करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनसे हमने सावधान रहना है। ओ भाइयों, पहले तो हम अपना संघर्ष जीते, किसानों ने तो अपना संघर्ष जीता था, फिर इलेक्शन में आए थे। आप क्या मुंह लेके जाओगे लोगों के पास, जवानों के पास? क्या दिया अपने लोगों साबका सैनिकों को? क्या जीत के दिया? जंतर मंतर थे जो धरना चल रहा है उसका साथ दो। 25 नवंबर को जो कॉल दिया है उसका साथ दो। ये कोई साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कॉल नहीं है, पूरे 2.5 लाख साबका सैनिक का, क्योंकि इस बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट ये लास्ट हमारा जो है एक्शन है, उसके बाद चोन जाब्ता लग जाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी नहीं थे कभी नहीं, अभी हमारा साथ दो भरावो। उसके बाद जो भी साबका सैनिक इलेक्शन लड़ना चाहेगा इंडिपेंडेंट अपने नाम पर, उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, उसकी कैंपेन भी करेंगे, उसको वोट भी डालेंगे। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू बन के जो आएगा उसको हम छित्रों का हाल डालेंगे। जैसे कि हमने वाराणसी में
19 की इलेक्शन में अपना तेज बहादुर को खड़ा किया था। वो खड़ा इसलिए नहीं किया था कि वहाँ से मोदी के खिलाफ हमने इलेक्शन जीतना है, इसलिए किया था कि हम पूरे देश की जनता को, पूरे देश दी पोलिटिकल पार्टियां को, पूरे अफसर हेड संस्थाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक जवान भी इस काबिल है कि जो PM के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ सकता है। बाकी आपको पता ही है कि कैसे दुर्दशा हुई, कैसे हमारे पेपर रद्द हुए, वो भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नहीं, उसको तेज बहादुर को वहाँ खड़ा किया था। उसके बाद हिमाचल हरियाणा में इलेक्शन आई, वहाँ भी हमने अनाउंस किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी अधिकारी को सीट देगी उसका विरोध करेंगे। 4 अधिकारियों ने इलेक्शन लड़ी, पाए वो किसी भी पार्टी की तरफ से उनकी जमानतें जब्त हुई। ऐसे ही दिल्ली में भी किया। तो ऐसे मैं आप लोगों को ये बेनती करना चाहता हूँ, अभी जो साढ़े JCO जवान हमारे 20 फरवरी के धरने का नाम लेके उसको पॉलिटिकल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपना वोट अपने MP MLA बनने की कोशिश कर रहे हैं, भरावो ये सब पॉलिटिकल पार्टियों की साजिश है। कहीं ऐसा नहीं कि हमारे JCO जवान, क्योंकि हमारी JCO जवानों की वोट भी बटी हुई है, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, कोई आम पार्टी में, कोई कांग्रेस में, कोई BJP में, कोई क्षेत्रीय दलों में। इसलिए सपना छड़ दो कि आप जो है इलेक्शन लड़के कामयाब हो जाओगे। नहीं, अगर कामयाब होना है बाबे नानक के फलसफे मुताबिक संघर्ष करना है, संघर्ष ही जीवन है। आओ लोगों हमारे साथ दो। जो 25 फरवरी का 25 नवंबर का जो लास्ट एक्शन है उसमें हमारा साथ दो, क्योंकि इसके बाद चोण जाब्ता लगने वाला है। और छड्डो ये पॉलिटिकल पार्टियां के चक्कर दे विच ਜਿਹੜੇ लीडर लोग ने, ਜਿਹੜੇ छात्र दिमाग ने, उन्होंने तो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया पॉलिटिकल पार्टियों ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਭੇਡ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਭੇਡਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ JCO जवानों के हक्की मंगां वास्ते जो साबका सैनिक ने संघर्ष कमेटी ने 20 फरवरी से धरना लगाया हुआ है उसका साथ दो। हम नहीं चाहते कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ही नाम हो, हमने तो ऑलरेडी अनाउंस किया है। कोई भी संस्था आगे लगना चाहती है अपने लैडर के प्रोग्राम लिखो। और बाकी रही गल, अगर नहीं भी लिखा, इन्ने दिन होने के बावजूद किसी संस्था आगे नहीं आई, फिर भी हम ये हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, आप अपने अपने जथेबंदी के झंडे डंडे बैनर के नीचे आओ। जितनियां भी लाइना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के उत्ते एक एक लाइन मान लो, अपनी अपनी संस्था, देखते हैं किसमें कितना है दम। जिसका ज़्यादा दम होगा नाम उसका होगा। हम तो अपनी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बैनर भी नहीं लगाएंगे। ये मेरी अपील है। इसलिए ब्रावो, ये लास्ट हमारा ये जो अभी जो सरकार, अभी की जो सरकार है, इसमें लास्ट बड़ा एक्शन है। अभी नहीं तो कभी नहीं। आओ हमारा साथ दो, अपनी होंद को बचाओ, अपने JCO जवानों की होंद को बचाओ, ताकि आने वाली जनरेशन हमारे को कोचे ना। नहीं तो आपको आने वाली जनरेशन बोलेगी कि बुजुर्गों क्या किया आपने, अधिकारियों की चुमचागिरी कर दी, आपने लीग की चुमचागिरी कर दी, इंडियन वेटरन की कर दी, इंडियन मूवमेंट की कर दी। अभी JCO जवाना की संस्था बनाइया आप लोगों ने, तो आओ साथ दो, अपने अपने झंडे बैनर के साथ लेके आओ, ना कि संघर्ष कमेटी के बैनर के नीचे। ये हमारी होंद का सवाल है, पूरे 28 लाख साबका सैनिकों की होंद का सवाल है, 7 लाख जड़ियाँ वीर नारियां की होंद का सवाल है। भरावो, मैं बेनती करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम, खुदा हाफिज़।